हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा यूट्यूब चैनल पे। आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि विजय के सारे टेस्ट को मिला के आया था इस पेपर में। जो कि विजय के अब तक के 5 टेस्ट हो चुके हैं आपके, उन्हीं से क्वेश्चन आया था ये। और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे हम अभी, जो आपके टेस्ट पेपर में आए थे। तो क्वेश्चन केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से केमिस्ट्री शुरू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर। 90 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे देखते हैं। तो हमें क्या दिया, वेट दिया है। वेट दिया कितना, 90 ग्राम। 90 ग्राम क्या दिया, वेट दिया है। हम पहले यहां से जाएंगे मोल पे। मोल, जब वेट दिया जाता है तो मोल निकालने का क्या तरीका होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 5। कितना आ गया, 5 मोल आ गया, 5 मोल। अब हमारे पास मोल आ गए किसके, H2O के कितने मोल होंगे। H2O के हमारे पास क्या आ गए, मोल आ गए। ठीक है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 1 एटम है। ठीक है, तो हम इससे पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे। ऑक्सीजन के कितने, मतलब H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 मोल में। तो मॉलिक्यूल निकालने के क्या करते हैं, मोल में n से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल आ गए किसके, वाटर के। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो हमारे पास कितने मोल है, 5 n। इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, ऑक्सीजन की एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक सिटी कितनी है इसमें H2O में, कितना है, 1 एटम है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितने हो गए ये, 5 n। ये हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आएगा, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब क्या है, 5 n। 5 n कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 51 में कौन सा आंसर सही है, 5 n। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, 27 ग्राम N2OX है। क्या है, 27 ग्राम N2OX है। ठीक है, ऑक्यूपाई करता कितना, 5.6 लीटर। कितना वैल्यूम दिया है, वैल्यूम दिया 5.6 लीटर। ठीक है, किसमें है ये, STP पे है ये, STP पे। ठीक है, एज्यूमिंग आइडियल गैस नेचर द वैल्यू ऑफ X। हमें इस X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मोल। कितना वेट, 27 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखते हैं, 2 इंटू ऑक्सीजन का 14 प्लस X इंटू 16। ठीक है, ये मोल आ गया। अब यहां से हमें मोल का नहीं पता, न तो X पता है, ना ही मोल पता है। ठीक है, तो यहां से हम मोल निकाल लेते हैं। STP पे मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जब वैल्यूम दिया जाता है तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, वैल्यूम बाई 22.4। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 5.6 लीटर। 5.6 लीटर है और 22.4, ये कितना हो जाएगा, 1/4। ये हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। ठीक है, अब ये मोल की वैल्यू को हम यहां रख देंगे। ठीक है, वहां से हमें X आ जाएगा 1/4 मोल, 1/4 मोल। और ये कितना है, 27 ग्राम। ठीक है, बटे 28 हो जाएगा। 14 इंटू 2 28 प्लस 16X। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस 16X इक्वल टू 200, 4 7 28, 4 दूनी 8
और 2 10 108। अब इसको इधर ले जाओ, 16x इक्वल टू 108 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 108 माइनस 28 कितना हो गया ये, 16x इक्वल टू यहाँ से 16x इक्वल टू 0, 10 में से 2 गया 8, 80 हुआ। और ये 16 × 5 80, x इक्वल टू 5। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमसे ये x पूछा था, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, x की वैल्यू 5, तो हमें x पूछा था कितना है 5, आंसर कौन सा, 3rd। ठीक है, अब चलते हैं, कोई बार देख लो, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, मास ऑफ H2O फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन 11.2 लीटर H2 एंड एक्सेस ऑक्सीजन है एट STP विल बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, H2 है हमारे पास और क्या है, ऑक्सीजन एक्सेस में है। ठीक है, और इससे हमें क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, H2O। तो हमसे पूछ रहा है ये H2O कितना बनेगा, इसका वेट पूछ रहा है, ये H2O कितना बनेगा। ये हमारे पास कितना है, 11.2 लीटर है। ठीक है, और ये एक्सेस में है। ठीक है, एक्सेस में है। ठीक है, अब इसके मोल बना लो, इसको रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस कर लो। मोल कॉन्सेप्ट लगाने के लिए रिएक्शन सबसे पहले क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करो, इसको हाफ कर दो। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये एक्सेस में है। और यहाँ पे कोफिशिएंट मेथड लगा सकते हो डायरेक्ट। हाँ, या तो मोल निकालो, पहले इसके मोल निकालेंगे, बैलून दिया है, क्या करेंगे 22.4, कितने मोल आ जाएंगे 1/2 मोल। ठीक है, 1/2 मोल आ गया। यहाँ यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं और कोफिशिएंट भी लगा सकते हैं। कोफिशिएंट में क्या होता है, C1/C2 अपन N1/N2। ठीक है, मतलब ये क्या है, कोफिशिएंट बटे कोफिशिएंट, मोल बटे मोल। मतलब ये एक्सेस में है तो ये क्या लिमिटिंग हो जाएगा अपने आप ही। तो इसके कोफिशिएंट बटे इसके कोफिशिएंट, इसके मोल बटे इसके मोल। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका भी कितना है 1। ठीक है, और इसके मोल कितने आए हैं 1/2, इसके मोल कितने 1/2 मतलब 0.5। और इसके मोल कितने आ जाएंगे, इसके मोल हमें निकालने हैं, कितना हो जाएगा, इसके मोल कितने हो जाएंगे 0.5 मोल, मतलब हाफ मोल ये भी आ गया, मतलब 0.5 मोल। ठीक है, हाफ मोल ये भी आ गया। तो हमें क्या निकालना, क्या है, वेट निकालना है, मास निकालना है। तो हमारे पास क्या आया, मोल आया। ठीक है, मोल से मास कैसे निकालते हैं, मोल से 1 मान लो 1/2 मोल है ये, 1/2 या 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5 को 1/2 मोल। ठीक है, अब जब हमें मास निकालना है, ठीक है, मोल है, वेट निकालना है, तो क्या मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, मालिकुलर वेट से मालिकुलर वेट रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 9 18, वेट कितना आ गया, ये ग्राम में होता है 9 ग्राम। ठीक है, वेट कितना आ गया 9 ग्राम। कितना बनेगा 9 ग्राम बनेगा और हाफ मोल बनेंगे। H2O के कितने, हाफ मोल बनेगा। और मोल से हम क्या निकालेंगे, वेट निकाल लेंगे। ठीक है, ये वेट आ गया 9 ग्राम। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकेंड 9 ग्राम। ठीक है, देख लो एक बार। इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, मतलब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है तो हाफ से कितने बनेंगे, हाफ मोल बनेंगे। यहाँ भी वैसे आ रहा है हाफ मोल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, 54 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, वैल्यूम ऑक्युपाइड, मतलब कितना वैल्यूम कवर करेगा, बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल वाटर कितने वैल्यूम को ऑक्युपाइड करेगा। हमें क्या दिया है, हमें दिया है डेंसिटी। ठीक है, तो वैल्यूम कितने मॉलिक्यूल के लिए 1 मॉलिक्यूल। जब हमें 1 मॉलिक्यूल दिया है तो मोल निकालेंगे पहले यहाँ से मोल। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया जाता है तो मोल निकालने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na। ठीक है, ये तरीका होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए हमारे पास, 1 मॉलिक्यूल दिया है, 1/Na हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास मोल आ गया। और क्या हमें दिया है, वैल्यूम ऑक्युपाइड, डेंसिटी दी है, ये STP पे नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे पास मोल आ गया। ठीक है,
और हमें वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम अगर देखो अगर ये एसटीपी पे दिया होता, ठीक है, अगर एसटीपी पे पूछता तो हम ये फार्मूला लगा देते मोल का, वॉल्यूम बाई 22.4, ठीक है, यहाँ से मोल आ गया, मोल रख देते, वॉल्यूम आ जाता। लेकिन ये कहाँ लगाएंगे, ये सिर्फ एसटीपी पे लगाएंगे, अगर एसटीपी पे दिया जाएगा तभी लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या एसटीपी दिया नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें मोल दिया तो यहाँ से क्या निकालो, डेंसिटी है, डेंसिटी पता है हमें, ठीक है, मास हमें निकालना पड़ेगा, मास यहाँ से निकाल लेते हैं, मोल दिया, ये क्या वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट 18, यहाँ से वेट आ जाएगा, वेट कितना आएगा 18/N, कितना आ गया, वेट आ गया। अब यहाँ रखो वेट, ठीक है, यहाँ क्या रखा हमने, वेट कितना 18/N डिवाइडेड बाई N, वॉल्यूम, वॉल्यूम ही निकालना हमें, वॉल्यूम ही निकालना है। डेंसिटी क्या दिया है, डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये तो 1 है, ठीक है, ये क्या है 1 है, तो 1 ये 1 है, 1 को यहाँ ले जाएंगे तो 1 ही होगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 18 यानी की वैल्यू कितनी 6 × 10⁻23, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, 3 × 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम कितना आ गया, इतना आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है, इतना वॉल्यूम कवर करेगा। कौन सा ऑप्शन है, 3 × 10⁻23 फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, देख लो एक बार फर्स्ट ऑप्शन, एक बार देख लो क्या कौन सा 54। अब चलते हैं 55 नंबर में, देख लिया 55 नंबर में चलते हैं, 55 क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हमें क्या दिया, वेट दिया है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, 9.8 ग्राम क्या है हमारे पास, H2SO4 है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल, मोल निकालो, मोल हमें क्या दिया, वेट, वेट कितना 9.8 दिया, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 होता है, ठीक है, क्या हो गया 98, ये क्या आ गया हमारे पास, मोल आ गया, कितना मोल आ गया 0.1 मोल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, ठीक है, मोल आ गया, पहले उसके पहले नंबर ऑफ एटम निकालने से पहले ये पता करो उसमें कितने मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतने वेट में कितने मॉलिक्यूल है H2SO4 को। तो जब मोल दिया जाता है तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं, N से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें एटम निकालना है तो एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी एटॉमिक सिटी कितनी होगी, 2 एटम ये 2 1 3 और 4 7 एटम हो गए, 7 एटम, ठीक है, 7 एटम आ गया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 0.1 0.7 N, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10, इसको और भी लिख सकते हैं 7/10 N, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, कितने एटम होंगे 7/7 N/10, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है द नंबर ऑफ एटम इन 120 AMU ऑफ कैल्शियम, 120 AMU ऑफ कैल्शियम और कैल्शियम, ठीक है, 120 AMU कैल्शियम के 40 AMU में कितना होता है, 40 AMU अगर है तो 1 एटम होता है, 1 एटम, ठीक है, 1 एटम होता है, तो 1 AMU में कितना हो जाएगा, 1 AMU में 1/40,
क्या हो जाएगा, एटम हो जाएंगे, 1/40 एटम। ठीक है, तो हमारे पास कितना एमयू है, 120 एमयू है। 120 एमयू में कितना हो जाएगा, 120 एमयू में 1/40 इंटू 120 कितना हो गया, 3 एटम हो गए, 3 एटम किसके, कैल्शियम के, 3 एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कितने होंगे, 3 एटम होंगे। तो ऑप्शन कौन सा है, 3, ऑप्शन नंबर सेकंड 3। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्या करो, वेट में कन्वर्ट कर लो, फिर वेट से मोल में बनाएंगे, फिर मोल से कहाँ जाएंगे, फिर एड नंबर ऑफ एटम में जाएंगे। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 56 हो गया। 57 नंबर पे चलते हैं। 57 नंबर में क्या कह रहा है, 57 IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, हमें ये कंपाउंड दिया है, हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट नजदीक हो और लंबी कार्बन चेन हो। ठीक है, यहाँ से 1 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे आइडो है, 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 आइडो, 2 क्लोरो 3 आइडो। ठीक है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंट, और दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, पेंट 2 इन। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेंट 2 इन या 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। देखो कौन सा सही है, 3 क्लोरो, इसको अच्छा इसमें सिस ट्रांस भी बताना है। ठीक है, तो सिस ट्रांस के लिए क्या करते हैं, पीरियोडिटी डिसाइड करते हैं पहले। ठीक है, इसमें इसकी पीरियोडिटी 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर इसमें इसकी पीरियोडिटी 1 नंबर और इसकी पीरियोडिटी 2 नंबर। ठीक है, सेम ग्रुप सेम पीरियोडिटी अपोजिट साइड। ठीक है, सेम पीरियोडिटी कहाँ है, अपोजिट साइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है ट्रांस। सेम पीरियोडिटी अपोजिट साइड क्या हो जाता है, ट्रांस। ठीक है, अगर यही पीरियोडिटी सेम साइड होती तो सिस हो जाता, सेम पीरियोडिटी अपोजिट साइड ट्रांस, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 इन, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो पेंटीन 2 भी लिख सकते हैं, और पेंटीन 2 भी लिख सकते हैं, या 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो पेंटीन 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 57 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब चलते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर 58 नंबर में क्या कह रहा है, 58 नंबर, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या, हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, नंबरिंग जहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया हमने। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट, ये याद रखो, PWS। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो हमें क्या सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखते हैं। ठीक है, 4 पे क्या है, फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल, और 2 नंबर पे क्या, ऑक्सो, 2 ऑक्सो
4 फॉर्मिल 2 ऑक्सो, कितने कार्बन है? 6। हेक्स कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन हेक्सेन, और एक नंबर पे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हेक्सेन। अच्छा साइक्लो भी इसमें रहेगा, साइक्लो हेक्सेन होगा ना, साइक्लिक कंपाउंड है। ऑक्सो साइक्लो HEX ANE कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है इसका कार्बन। अगर मेन चेन में काउंट होता तो इसको हम ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, तो हम मैच करो ऑप्शन। 4 फॉर्मिल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 4 फॉर्मिल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 58 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर में क्या कह रहा है? 59 में अंडरलाइन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। अंडरलाइन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे अंडरलाइन, ये जो कार्बन, ये अंडरलाइन कार्बन है। ठीक है, इसमें मिस प्रिंट है, ये अंडरलाइन कार्बन। इसमें से जो अंडरलाइन कार्बन है, ये जो दिए हैं, ये अंडरलाइन है। ठीक है, इसमें से कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? ठीक है, अगर पाई बॉन्ड, ये देखो पाई हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, पाई बॉन्ड अगर 0 तो sp3, एक पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड तो sp। अब इसमें देखो एक पाई बॉन्ड तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। 0 पाई बॉन्ड sp3 हो जाएगा। तो हमें क्या sp3 ही पूछा है, 0 पाई बॉन्ड है तो sp3, ऑप्शन नंबर 2। 59 सिंपल था। 59 चलते 60 नंबर पे। 60 नंबर में क्या कह रहा? हमें बताना प्रियोरिटी ऑर्डर। अच्छा 59 हो गया। 60 नंबर करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये प्रियोरिटी ऑर्डर सबको याद होता है लगभग, तो हम बता देते हैं एक बार। प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है COOH की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर SO3H की होती है। ठीक है, SO3H की होती है, फिर एनहाइड्राइड की होती है, एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर एनहाइड्राइड होता है, फिर होता है क्या? एस्टर, COOR एस्टर होता है, फिर COX होता है, फिर CONH2 होता है। ठीक है, फिर CN आ जाता है, फिर NC आ जाता है, फिर एल्डिहाइड आ जाते हैं, एल्डिहाइड, फिर कीटोन। ठीक है, तो इसमें से करो देखो कौन सा है? COH सबसे ज़्यादा। ठीक है, COH सबसे ज़्यादा इसमें है और इसमें है तो गलत हो जाएगा। COH सबसे ज़्यादा, इसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर SO3H है, SO3H के बाद कौन सा आ जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। SO3H के बाद एनहाइड्राइड है नहीं, COR एस्टर भी नहीं है, COX हाइलाइड भी नहीं है, फिर क्या? एमाइड, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या? एल्डिहाइड, CN नहीं है, फिर एल्डिहाइड। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर डिक्रीजिंग, मतलब इधर से इधर जाते हैं तो डिक्रीज होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ये उसका ऑर्डर लिखा हुआ है, प्रियोरिटी ऑर्डर। इससे मैच कर लो एक बार। 60 हो गया। 61 नंबर पे चलते हैं। 61 नंबर। 61 में क्या कह रहा? करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, गिवन कंपाउंड ये ऐसे बनाओ तो अब दिखेगा क्या है ये। ठीक है, ये SC और O, ये SC
यहाँ से क्या है डबल बॉन्ड O और ये है H, ठीक है, और यहाँ से भी एक C है, ठीक है। तो ये कितने कार्बन हो गए इसमें, 2 कार्बन, ठीक है। तो ये इस 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, एथेन। एथेनिन से क्या बन जाएगा, एथेनोइक, ठीक है। तो एथेनोइक, एथेनोइक। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन। मेथेन से मेथेनोइक, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड, नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड। एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड, ठीक है। सबसे पहले ई आता है, फिर एम आता है, ठीक है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है 61 में। अब 62 नंबर में चलते हैं। 62 नंबर, 62 में क्या कर रहा है, IUPAC नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ये हमें हाइड्रोकार्बन दिया है, इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। IUPAC नेम लिखने के सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। करते हैं, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ये हो गया, 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 और ये इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 और CH3, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूट नजदीक आए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कार्बन 7 आ रहे हैं, और कहीं से करोगे तो कार्बन 6 आएंगे, ठीक है। दूसरे और पांचवें नंबर, दूसरे और पांचवें नंबर पे क्या है, मिथाइल है, क्या हो जाएगा 2,5 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल, कितने कार्बन है, 7, हेप्टेन। 2,5 डाईमिथाइल हेप्टेन, कौन सा सही है, 2,5 डाईमिथाइल हेप्टेन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन से, 62 में चलते हैं 63 नंबर। 63 नंबर में क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन इज, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में लिथियम आयन का रेडियस कितना होगा, और हमें दिया क्या है, A0, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R नॉट, ठीक है, N स्क्वायर बाई Z, ठीक है। तो हमें क्या दिया, रेडियस R की वैल्यू क्या दिया, A0, ठीक है, और रेडियस R नॉट N स्क्वायर, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N इक्वल टू 1 और Z इक्वल टू V1। तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, ये क्या 1/1 हो जाएगा, कैंसिल। तो A0 किसके बराबर आ गया, R0 के बराबर। इसको बोहर रेडियस भी बोलते हैं, R0 को क्या बोहर रेडियस भी बोलते हैं। तो किसके बराबर आ गया, A0 के। अब हमें निकालना क्या, रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N इक्वल टू 4, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 4th ऑर्बिट में है, ठीक है। तो N इक्वल टू 4, तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला रखो, R इक्वल टू R0 की वैल्यू किसके बराबर है, A0 के, ठीक है। और लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और कौन से ऑर्बिट में, N इक्वल टू 4, तो N इक्वल टू N स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 3, N स्क्वायर बाई Z, कितना हो गया, 4 चौके 16, A0 बाई 3, ये R हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर, 16 A0 बाई 3, ऑप्शन नंबर 4, 63 का ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं 64 नंबर पे, एक बार देख लो 64 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। 64 नंबर में क्या कह रहा, देखते हैं। 64 नंबर में, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला चेक करते हैं हम, पहले हम क्या कह रहा है, N इक्वल टू 4, N इक्वल टू 4 के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 और 3। अब हमें L इक्वल टू किसके लिए, 2 के लिए M की वैल्यू, L इक्वल टू 2 के लिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +2 नहीं 0 +1 और +2, ठीक है। देखो M में प्लस क्या है, M -2 है ना M में, तो ये पॉसिबल है, और प्लस आप भी पॉसिबल है, फर्स्ट वाला पॉसिबल है। सेकंड वाला चेक करो, N इक्वल टू 3,
n इक्वल टू क्या 3, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी m की l इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू क्या -1। देखो l इक्वल टू हमें क्या l इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 1 के लिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 0 +1। देखो है इसमें +1 है ना, तो पॉसिबल है। सेकंड वाला, आप थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या n इक्वल टू 5 है, तो ये l की कितनी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, इतनी वैल्यू पॉसिबल है। और हमें l के लिए 1 l 5 है 3 l 3 के लिए m की वैल्यू पूछा है। l क्या है l 3, क्या l 3 के लिए क्या हो जाएगा m की वैल्यू, m की वैल्यू हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है कितना -2 है, तो ये भी पॉसिबल है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है n इक्वल टू क्या हमारे पास 2 है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 1 0 और 1। ठीक है 0 1 हो जाएगी। अब l इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 1 के लिए m की क्या वैल्यू होगी -1 0 +1, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है -2। हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन ये -2 पॉसिबल ही नहीं है। m इक्वल टू 1 के लिए -2 पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन चौथा, ये पॉसिबल नहीं है, इनकरेक्ट, क्वांटम नंबर इनकरेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 एक बार देख लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 64 65। हमें क्या पूछा 65 में, सरकमफेरेंस, परिधि ऑफ बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट क्या होती है, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये बोहर ऑर्बिट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बोहर ऑर्बिट हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो हमें क्या पूछा है 2πr, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं v वेलोसिटी से। ठीक है, और इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ऐसे घूमेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा r इक्वल टू mv, r इक्वल टू r इंटू mv, m इंटू v। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है r इंटू mv। हाँ ये किसके बराबर होता है n h/2π के। ठीक है, n h/2π के। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस जो होगा ये 2πr होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 2πr ही निकालना है। ये क्या हो जाएगा n h/, इसको यहाँ ले जाएंगे m भी हो जाएगा। हाँ, और हमें एक चीज पता है, लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है h/mv के, h/mv के। यहाँ रख दो h/mv की जगह क्या रख दो लेमडा, 2πr इक्वल टू n लेमडा। 2πr सरकमफेरेंस किसके बराबर हो जाएगा n लेमडा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर n लेमडा, n लेमडा के बराबर। ऑप्शन नंबर देखो n लेमडा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं 66 नंबर में। 66 नंबर, 66 में क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी, 10 मिलीग्राम है, मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी 66 नंबर। 66 में क्या है, पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम मूविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, द वेवलेंथ इन मीटर एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। हमें क्या निकालना है डेल लेमडा h/mv, h/mv। h हमें कितना दिया 6.6 गुणे 10⁻⁻34। ये जूल पर सेकंड होता है या तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी पता चलेगा ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये मिलीग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करो, मास को केजी में 10 इंटू
10 टू पावर -6 kg हो जाएगा ये। ठीक है, अब वेलोसिटी रखो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10, 400 है 2 1 3, 10 पे -3। ठीक है, 6.6 गुणे 10 पे -31 अपन 4। ठीक है, अब इससे इसे डिवाइड करो, कितना आता है 10 पे -31 होगा ये। 4 एक नम 4, 2 बचा 26, 4 6 24, 4 5 20, 1.65 गुणे 10 टू पावर -31। ठीक है, 1.65 देखो कौन सा ऑप्शन है, 1.65, 1.66, 1.66, चलो ठीक है 1.65, 10 पे -31, 10 पे -31, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हो गया, 67 नंबर पे। नंबर क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है, इफ ए रेडिएशन ऑफ एनर्जी कितना है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट fall on a metal surface, then the maximum kinetic energy of ejected electron will be, वर्क फंक्शन हमें दिया है इतना। ठीक है, तो एनर्जी ये होती है। ठीक है, जो एनर्जी मेटल पे गिरती है ये E, हाँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या, ये वर्क फंक्शन क्या होता है, ये मिनिमम होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम, ये मिनिमम होता है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वर्क फंक्शन होता है। जब ये मिनिमम हो गया तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही चीज निकाल ली है कि ई मैक्स, ये ई माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ई हमें दिया है, ये ई है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन हमें दिया है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में हमें जूल दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं 2 × 1.6 गुणे 10 पे -19 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, तब ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3.2 × 10 टू पावर -19 जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 19 जूल। कौन सा ऑप्शन है, मैच करो, 3.2 × 10 टू पावर -19 जूल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 67 नंबर। चलते हैं 68 नंबर में। नंबर में क्या कह रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इंक्रीज 16 टाइम द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ इट वुड बी, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी टाइम हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी हमारी कितनी हो रही है 16 टाइम हो रही है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है h/√2m/ke। ठीक है, प्रोटॉन है तो यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन का मास रखेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो लेमडा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेमडा प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √ke के। ठीक है, इसको हम 1 कर दें, ये भी 1 हो जाएगा। अब दूसरे में लेमडा 2 में क्या हो रहा है, लेमडा 2 में क्या हो रहा है, लेमडा 2 इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है 16 टाइम, ये क्या हो गया पहले का 16 टाइम, 16 × ke1। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, इसमें सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दें, देखो ये इक्वेशन 1 डिवाइड कर दो, लेमडा 1 कितना हो जाएगा, लेमडा 1/लेमडा 2 = हो जाएगा
रूट के ई टू बाई रोज के रूट के ई वन, ठीक है। तो लेमडा वन बाई लेमडा टू, ये हो जाएगा के ई टू कितना है 16 के ई वन, और ये के ई वन, के ई वन से के ई वन कैंसिल, ये रूट में है कितना हो जाएगा 4/1, ठीक है। अब हमें लेमडा टू के टर्म में ले आना है। लेमडा टू कितने टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से लेमडा टू क्या हो जाएगा, लेमडा टू, ये लेमडा टू 4, इसको इधर ले जाओ, लेमडा 1/4, लेमडा 1/4, 1/4 इंटू लेमडा 1/4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। 16 टाइम है, 4 टाइम है, 1/16 टाइम, 1/4 टाइम, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब चलते हैं 69 नंबर पे। 69 नंबर में क्या कह रहा है, 69 इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, देन द एलिमेंट बिलोंग टू, हमें क्या निकालना है, पीरियड बताना है और ग्रुप बताना है। पीरियड, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन होता है, हाँ, मैक्सिमम नंबर या एन किसको बताता है, पीरियड को। क्या हमारा पीरियड क्या हो जाएगा 5, पीरियड हो जाएगा 5th पीरियड, ठीक है। अब ब्लॉक, ग्रुप निकालने से पहले ब्लॉक निकालो। ब्लॉक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है वो उसका क्या हो जाता है, ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है, पी सबसेल में इंटर कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। तो जब ब्लॉक हमें पता चल गया तो ग्रुप बताने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप, पी ब्लॉक में ग्रुप बताने क्या है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, पी सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, ठीक है। तो 12, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 12 प्लस 2 मतलब 14, इसका ग्रुप कितना आ गया 14। पीरियड है कितना 5 पीरियड, 5 पीरियड 2 कैंसिल हो गए, 5 पीरियड, और ग्रुप कितना है 14 ग्रुप। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा 69। अब चलते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जब हमें पीरियड की वैल्यू दी है, पीरियड कितना थर्ड, तो अगर इवन कितना ऑड नंबर है तो क्या करते हैं हम, n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी दी है हमें, 3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 मतलब 8। कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड 70। चलते हैं 71 नंबर पे। 71 नंबर, 71 में क्या कह रहा है, 71 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमें बताना। तो उससे पहले हम क्या, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर से पहले हम क्या निकालें, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा बॉन्ड लेंथ होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो हमें किसके बीच कंपेयर करना, O2 माइनस O2 और O2 प्लस में, ठीक है। तो एक तरीका होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, 14 है तो 3 होगा, 13 है तो 2.5 होगा, 15 है तो भी 2.5, 16 है तो 2, 12 है तो 2, 17 है तो 1.5, ठीक है। 17 ये 17 है, निकालते हैं। O2 माइनस 8 दूनी 16, 1 17, 17 के लिए कितना आएगा 1.5, इसका क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर। O2 16 है तो कितना आ जाएगा 2, O2 और O2 प्लस भी है, ठीक है। और ये कितना 15 है तो ये 2.5, ये हमारे पास क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा बॉन्ड लेंथ। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, O2 माइनस की, सबसे ज्यादा फिर O2 की,
फिर O2 प्लस की, क्या है ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कम बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो O2 माइनस की सबसे ज्यादा, ठीक है, इसी में है O2 माइनस सबसे ज्यादा, फिर O2 की, फिर O2 प्लस की, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं 72 नंबर पे। 72 नंबर में क्या कह रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर, अच्छा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होंगी, इसमें देखो पहले ऑप्शन में कैसे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल सिंगल डबल, और ये यन डबल यन है, ये क्या है यन डबल बॉन्ड O, और ये O, यन O डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऑक्सीजन। और यहां से क्या आएगा, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ये OH है ना, O और H, ठीक है, और इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ इसके हाइड्रोजन और इसके नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसमें ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है ही नहीं ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें हो जाएगी। कैसे देख लेते हैं, चौथे में है ये C डबल बॉन्ड O, OH, और ये OH, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ भी हो जाएगी, मतलब यही सही है। यहाँ पे एब्सेंट होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी एब्सेंट होगी, बाकी यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ एब्सेंट होगी, ऑप्शन नंबर 3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट। 72 हो गया, अब चलते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर में क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन विच ऑफ द लिक्विड इज मैक्सिमम, सरफेस टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, स्ट्रेंथ देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा OH, ठीक है, यहाँ पे क्या किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा H और ऑक्सीजन और H, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हमने क्या बोला, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो इन दोनों में होगा नहीं, इन दोनों में होगा। अब इन दोनों में देख लो किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। एक तो ये हो गया, अब दूसरा देखो OH और ये CH3, ठीक है, OH और CH, ये इसको इधर बनाओ, ठीक है, ये H और ये ऑक्सीजन, ये H आएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, ये H और ये CH3, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखते हैं स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा आएगा, और ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस चार्ज कम आएगा, तो यहाँ इसकी स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगी, इसकी मान लो E1 है, इसकी E2 है, तो E1 ग्रेटर देन E2, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो E1 ग्रेटर देन E2, E1 ज्यादा होगा E2 से, मतलब ये, तो स्ट्रेंथ ज्यादा सरफेस टेंशन ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा सरफेस टेंशन ज्यादा, फर्स्ट ऑप्शन 73 नंबर का फर्स्ट। चलते हैं 74 नंबर पे। 74 नंबर में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, हमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, इसमें पहले में CR क्या है, CRO, CR2O3, CR2O3
और क्या है CrO3, ठीक है। तो इस पे +2, इस पे +3, इस पे +6, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर डायपोलराइजेशन, और पोलराइजेशन क्या होता है? साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। और जब हम जानते हैं जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होती है? साइज छोटी होती है। तो ये साइज छोटी, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। साइज छोटी, कैटायन की साइज छोटी, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर सही लग रहा है। इसमें हम क्या नॉट करेक्ट बताना है। अब ZnO और SnO में आयनिक कैरेक्टर, इसमें भी वही चीज है, ठीक है। इसमें ZN दूसरा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? ZnO और ZnS। हमने क्या बोला? पोलराइज साइज, इसमें कैटायन की साइज फिक्स हो गई, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें कैटायन की साइज फिक्स हो गई। एनायन की साइज देखते हैं। एनायन की साइज बड़ी, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। एनायन की साइज क्या बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हो जाएगा? ये वाला आयनिक हो जाएगा। ये आयनिक कैरेक्टर, ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आयनिक ये, फिर ये क्या होगा? आयनिक ये, फिर ये। और कोवेलेंट का लगाते तो उल्टा हो जाता, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे में क्या बताना है? कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? पॉजिटिव फिक्स है, मतलब कैटायन फिक्स है। क्या देखेंगे हम? एनायन की साइज देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या F है और O -2 है, F -1 है, O -2 है यार, और N -3 है, -2 और N -3 है। इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा? ये एनायन की साइज बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका? ये सबसे ज्यादा किसका? N का है ना। तो Li3N सबसे ज्यादा कोवेलेंट, फिर Li2O हो जाएगा, Li2O, फिर LiF हो जाएगा। ये ऑर्डर होगा। अब दिन मिलाओ इसमें, Li3N का ज्यादा, चलो ठीक है। अब ये क्या है? Li2 का कम बता रहा है। देखो ऑर्डर ये उल्टा लिख गया है, ठीक है। तो ये गलत है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हमें क्या गलत ही बताना था, तो उस हिसाब से ये सही है। 74 का तीसरा। अब चलते हैं 75 नंबर, ठीक है। 75 नंबर। 75 में क्या करें? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या क्या हमें दिया है? H2S दिया है, H2S, NH3 और क्या है? BF3 दिया है, BF3 और SiH4 दिया है, SiH4, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2 होता है, इसका sp3 होता है, इसका भी sp3 होता है और इसका भी sp3 होता है, sp3। लेकिन इसमें क्या आते हैं? दो लोन पेयर आते हैं, दो लोन पेयर। इसमें एक लोन पेयर, ठीक है। इसमें जीरो लोन पेयर, यहाँ पे भी जीरो लोन पेयर, ठीक है। तो इसका क्या होता है? साइज sp2 है तो क्या होता है? 120 डिग्री, इसका 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसमें दो लोन पेयर है, इसका बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। किससे? इससे 109 से कम हो जाएगा, ठीक है। एक लोन पेयर मान लो 104 हो गया, 4 डिग्री हो गया, और ये इससे एक लोन पेयर और कम, मान लो 100 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? 120। किसका? BF3 का सबसे ज्यादा। मान लो ये कम हो रहा है, मान लो थोड़ा थोड़ा कम होगा, मतलब इससे कम इसमें होगा। क्यों? रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट इतना नहीं होता है, ठीक है, बस कम होता है। किससे? इससे इसमें कम होता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा, उससे एक लोन पेयर आएगा तो थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो लोन पेयर आ जाएगा, थोड़ा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा BF3, फिर SiH4, फिर किसका? इसमें एक लोन पेयर है, फिर NH3,
इसमें 2 लोन पेयर, इसका और कम हो जाएगा H2S। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल BF3, 3 ऑप्शन में BF3 है तो कैंसिल। ठीक है, अब किसका SiH4, SiH4 SiA कैंसिल, SiH4 2 में है, उसके बाद NH3, उसके बाद NH3 से H2S है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल BF3, SiH4 NH3 और H2S। 75 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलते हैं 76 नंबर। 76 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस्टॉन्स वाला है, तो हमें क्या करते हैं, सिस्टॉन्स में जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है उससे डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, AB, ठीक है, यहाँ मान लो CD हो गया, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इस कार्बन से दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, इससे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। इसमें देखो एक H है, CH3 अलग है, H है, CH3 अलग है। इसमें देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक H है, एक CH3 है, अलग है। इसमें एक H है, PH है, H है, PH है, अलग है। इसमें देखो CH2 दोनों सेम आ गए, तो चौथा ऑप्शन नंबर 4, दोनों सेम आ गए ना, कार्बन से लगे, दोनों AA आ गए। मान लो AA अगर H मान लिया, H दोनों H आ गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 76 का चौथा। 77 में क्या कह रहा, 77 में 77 इन एथेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कन्फर्मर इज मोर स्टेबल। एथेन, ठीक है, एथेन क्या होता है, CH3 और CH3। इसको कैसे बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, ये हो गया, ये मान लो H, ये H, ये H, ये H, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये है। ठीक है, ये क्या है, पीछे वाला, ये आगे वाला, एक H ये और ये H ये। इसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। अब इसको जब 60 डिग्री घुमाते हैं, हाँ ये इक्लिप्स है, ठीक है, तो उसके बाद 60 डिग्री घुमाओ तो स्टैगर्ड बन जाता है। 60 डिग्री घुमाओ, ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, H देखो, ये H, ये H, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा और एक H इधर आ जाएगा। ठीक है, स्टैगर्ड। तो कौन सा, ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो ये जितनी बार 60 डिग्री घुमाएंगे तो इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड रिपीट होता जाएगा। और इसमें स्टैगर्ड में रिपल्सन कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टैगर्ड कन्फर्मर मोर स्टेबल। 77 का दूसरा। चलते हैं 78 नंबर में। 78 नंबर में क्या कह रहा है, 78 नंबर, C4H10O कैन रिप्रेजेंट मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। इसको पहले निकालने के लिए हमें इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये क्या होता है, कार्बन माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1। कार्बन कितने हैं, 4 प्लस, मतलब हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, कोई रिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। उसके बाद हम बना लेंगे। ये कितना हो गया, 4 है ना, ये माइनस है, कार्बन कितने हैं 4, माइनस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10/2 कितना 5, नाइट्रोजन है नहीं 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आने का मतलब ये है कि न तो इसमें डबल बॉन्ड होंगे, न ट्रिपल बॉन्ड होगा, न तो कोई चेन होगी। ठीक है, फिर हम बनाते हैं इसका क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है। ठीक है, और OH लगा दो। ठीक है, कितना हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 1 10, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया।
तो ये फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। सबसे पहले ये मान लो 1 पोजीशन नंबर हो गई, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, सेकेंड पोजीशन हो जाएगी, मतलब पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शनल आइसोमर। एल्कोहल से क्या, ईथर भी, ईथर होता है एल्कोहल, इससे ईथर भी बना सकते हैं, सी, ये क्या हो गया, ईथर हो गया। 1 3 3 6, 3 2 5 और 3 2 5 10, ऑक्सीजन 1, ईथर बन गया, मतलब फंक्शनल आइसोमर भी है, एल्कोहल ईथर। अब मेटामर भी शो करेगा, इसको ऐसे बना लो, ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, मेटामर भी शो कर रहा है। इससे अटैच जो ग्रुप है अलग अलग होना चाहिए, मेटामर भी शो कर रहा है। चेन आइसोमर भी शो करेगा, कैसे, चेन आइसोमर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ से OH लगा दो, चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 बनाना है ना, 3 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ कितनी थी, 4 कार्बन की चेन थी, तो चेन आइसोमर भी शो करेगा, पोजीशन भी शो करेगा, फंक्शनल भी शो करेगा। ठीक है, हमें इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आया था, 0 आया था। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 चारों, 1 2 3 4 चारों सही है, 78 का चारों सही है। चलते हैं 79 नंबर, 78 हो गया, 79 में क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटामेरिज्म, डज नॉट शो मेटामेरिज्म, ये शो करेगा कैसे, एक तो ये हो गया, एक इसका क्या बना सकते हैं हम, CH3, एक CH2 को उधर ले जाओ, CH2 N CH2 CH3, मेटामर हो गया। ठीक है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। इसमें देखो, इसमें भी वही हो जाएगा। ठीक है, एक में ये बना, इसको ऐसे भी बना सकते हो, CH3 O C हो गया, ये भी मेटामर शुरू कर गया। ये एल्कोहल है, मेटामर में क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो मेटामर नहीं होगा, वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाएंगे मेटामर, तो क्या ये एल्कोहल है, इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या ईथर बन जाएगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए मेटामर में, तो ये क्या होगा, तो ये मेटामर शो नहीं करेगा, थर्ड वाला। ये शो करेगा कैसे, ये ऐसे बना, इसको ऐसे बना दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी मेटामर शो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है 79 में। अब चलते हैं ऑप्शन 80 में, 80 नंबर, 80 में क्या कह रहा है, इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या दिया हमारे पास, इसको बनाओ, क्या CH3 और ये Cl, ये H, और यहाँ भी देखो ये Cl, ये H और ये है CH2 और CH3। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो प्रायोरिटी देखो, 1 नंबर, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। अब इसमें क्या करना है, 1 2 3 घूमना है। 1 2 3 घूमना कैसे आया, क्लॉकवाइज हार आया, तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। जब लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती है तो क्या होता है, जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं, मतलब आर है तो उसका यस कर दो। अब इसी तरह इसमें देखो, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। इसमें देखो 1 2 3, ये भी कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी आर आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, यस। क्यों, लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है। तो कितना, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, 2s और 3s, 2s और 3s, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, दोनों यस यस है, 2s और 3s, ऑप्शन नंबर थर्ड। 80 का, चलते हैं 81 नंबर पे, 80 नंबर। 81 नंबर में क्या कह रहा है, इक्यासी नंबर, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे, मतलब प्लस M प्लस H और प्लस I, इसको स्टेबलाइज करेंगे, और माइनस M माइनस H और माइनस I, इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। अब सबसे पहले देखो रेजोनेंस,
स्टेबिलिटी कोई भी चीज़ देखनी हो सबसे पहले क्या देखो, रेजोनेंस है कि नहीं है, फिर यम देखो, फिर एच देखो, फिर आई देखो। सबसे पहले देखते क्या है, रेजोनेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेजोनेंस में है, ये बेंजीन है ना, ये रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस, रेजोनेंस खत्म हो गया। अब देखते हैं यम। यम ये क्या, मेटा पोजीशन पे लगा है, मेटा पे क्या करता है, माइनस आई देता है ये, और पैरा पे प्लस यम देता है, पैरा पोजीशन पे प्लस यम देता है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, ये क्या माइनस यम देता है। ठीक है, माइनस यम देता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, प्लस यम वाला। प्लस यम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी पूरी होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये माइनस लगा रहा है, ये माइनस एम लगा रहा है, ये दोनों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं लगा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। फिर अब इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये माइनस आई और माइनस एम। माइनस एम वाला ज्यादा स्टेबिलिटी को कम करेगा, माइनस आई वाला थोड़ा कम करेगा, तो फर्स्ट हो गया। फिर चौथा नंबर देखो कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 81। अब चलते हैं 82 नंबर पे। नंबर में क्या कह रहा है, करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करें वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब देखते हैं कौन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, लोन पेयर है, अब जो इसको बढ़ाएगा वो बेसिक होगा ज्यादा। यहाँ देखो ये माइनस एम है, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, ये प्लस ये अच्छा है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, थर्ड। फिर ये माइनस एम है, कम करेगा, फर्स्ट, फिर सेकंड। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया ये, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड, फिर कौन होगा, फर्स्ट, फिर कौन होगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड वाला, थर्ड सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। 82 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलते हैं 83 नंबर पे। 83 नंबर में क्या कह रहा है, मोस्ट स्टेबल स्पीसीज कार्बोकेटायन है, जो इसकी स्टेबिलिटी को, जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा। ये कुछ नहीं लगा रहा है, क्या प्लस एच लगा रहा है, और क्या लगा रहा है, प्लस एच और प्लस आई। ये सिर्फ प्लस आई लगा रहा है, क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ये प्लस एच और प्लस आई। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में प्लस एच भी है प्लस आई भी है, तो यहाँ प्लस या आई जो होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस कम होगी तो ये ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो कम लगेगा। मतलब डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि एच तो सेम है, एच डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है और आई करता है, तो सबसे ज्यादा आई दोनों में है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा आई है, यहाँ पे कम आई है, यहाँ पे सिर्फ आई है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी को ये पूरा करेगा। ये एच भी दे रहा है, प्लस आई भी दे रहा है, यहाँ भी है प्लस आई है लेकिन दूर है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड। 83 नंबर हो गया। 84 नंबर पे चलते हैं। 84 नंबर, 84 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हमें क्या देखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन। क्या है, कार्बोकेटायन है। पहला देखो, पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस सबसे पहले, फिर यम, फिर एच देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इसमें है लोन पेयर सिंगल और डबल, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है। यहाँ भी है, मान लो इसको ऐसे बना देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, डबल सिंगल पॉजिटिव यहाँ भी है। तो इन दोनों में देखते हैं। ये देखो, इसमें तो रेजोनेंस होगा, लेकिन ये कैसे होगा, देखो इसमें अगर हम रेजोनेंस देखते हैं, CH3CH प्लस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अगर यहाँ पे हम रेजोनेंस देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये यहाँ आएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, CH3
CH, ये खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड CO पॉजिटिव CH3। अब ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये क्या हो गया, डीस्टेबलाइज हो गया। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब ये रेजोनेंस, अब रेजोनेंस नहीं हुआ, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा मोर स्टेबल बनना चाहिए ना, ये तो कम स्टेबल हो जा रहा है, मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा -I, ठीक है, यहाँ पे लगेगा -I, ये जो होगा ये लगाएगा -I लगाएगा तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ रेजोनेंस से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, सेकंड, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड क्या करेगा, इसको डीस्टेबलाइज करेगा, -I पहले से कमी है और निकाल के कमी को बढ़ाएगा। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड सबसे कम, ऑप्शन नंबर 4, 84 का ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं 85 नंबर पे। 85 नंबर में क्या कह रहा है, विच ऑफ द कंपाउंड आज एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिसिटी देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए नंबर 1 पे, और दूसरा हक्कल रूल को फॉलो करिए, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 2 3 ऐसे आ गई तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक। अगर n की वैल्यू क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, जैसे 0.5 1.5 2.5 ऐसे आ गए तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं, इसमें लगाओ, इसको तोड़ो इधर, ये निगेटिव या पॉजिटिव, और इसमें लगाओ, कितने हो गए, साइड डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक रेजोनेंस है। अब हक्कल रूल लगाओ, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 2, n की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो n की वैल्यू 0 तो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ठीक है। इसको इधर तोड़ो, ये निगेटिव या पॉजिटिव, ये भी एरोमेटिक, कितना, 2, इसमें 6 ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। इसमें इसको ऐसे तोड़ो, ठीक है, इसको इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इसमें भी 6, ये भी एरोमेटिक, ऐसे लगा लो हर जगह ये, ठीक है। एरोमेटिक, ऑल ऑफ दीज सारे एरोमेटिक होंगे। n+l यहाँ भी लगा सकते हो, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n = यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर ये लगाओगे, यहाँ पे n = 1 आएगा, यहाँ n = 0 आएगा, तो सारे एरोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। ये निकालने का तरीका, साइक्लिक रेजोनेंस देखो, फिर ये रूल लगाओ, यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 के आ रहा है तो एरोमेटिक, नहीं आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक, अगर इसमें आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक। 85। अब चलते हैं 86 नंबर। 86 नंबर में क्या कह रहा है, देख लेते हैं पहले 86 कहाँ है। 86 में क्या कह रहा है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, मोलैलिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40, इसका 23 1 24 और 16 40 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं। ये हमारे पास क्या दिया है, ये है वेट ऑफ सोल्यूशन। जब वेट ऑफ सोल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, मतलब 44 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 40। ये हमारे पास आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट गुणे 1000, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल, कितना 10/4 आया, ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 5 20, कितना 2.5 मोलर, 2.5 मोलर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं 87 नंबर पे, ठीक है। 87 नंबर में क्या करना है, इफ 3 मोल N2 रिएक्ट विथ 9 मोल H2 फाइंड द मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। N2 है प्लस H2 है, ये क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। ये कितना प्रोड्यूस होगा यही पूछ रहा है, ये कितना मोल है, 3 मोल, ये कितना है 9 मोल। जब 2 रिएक्टेंट दिए जाए तो सबसे पहले क्या निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट,
ये 3 ये रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा, और ये 3H2 बैलेंस करोगे ना, ये क्या हो जाएगा 2NH3, तो ये क्या है, ये भी 3 मोल आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आएगा, लिमिटिंग कोई नहीं है, किसी पे भी लगा दो कोफिशिएंट, कौन सा, C1/C2 N1/N2, किसी के साथ भी, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका मोल 3, इसका मोल हमें निकालना है, कितना आ गया, यानी इक्वल टू कितना आ गया 6 मोल, 6 मोल, यानी कितना होगा 6 मोल बनेगा अमोनिया, कितने मोल बनेंगे 6 मोल, ऑप्शन नंबर थर्ड, 87 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलते हैं 88 नंबर में, 88 नंबर, 88 नंबर में क्या कह रहा है, 6.023 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन, मोलरिटी निकालो, मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर लीटर में है तो कोई बात नहीं करें, ml में है तो क्या करेंगे, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मोल निकालो, सबसे पहले मोल, यहाँ क्या दिया है, मॉलिक्यूल दिया है 6.02 इंटू 10⁻21 बटे 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या हो जाएगा 1/100, 21 1/100, मोल आ गया 1/100, ठीक है, ये मोलरिटी आ जाएगी, मोल 1/100, और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 100, ये भी हो गया 100, और यहाँ क्या है 1000, 20 कितना आ गया 0.1 मोलर, ठीक है 0.1 मोलर, ऑप्शन नंबर 4, 88 का ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं 88 89 पे, 89 नंबर, 89 नंबर में क्या कह रहा, When 2 liter CO2 is heated with graphite, 2 लीटर CO2 है, CO2 है कितना है 2 लीटर, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं कार्बन ग्रेफाइट के साथ, ये सॉलिड होता है, क्या बनेगा CO बनेगा, कितना 2 मोल, ठीक है, ये 2 लीटर है, ठीक है, ये सॉलिड है तो इसका वैल्यूम होगा नहीं, कलेक्ट टोटल वैल्यूम हमें कितना दिया, V टोटल दिया 3 लीटर, 3 लीटर, ये जो बचा ये जो बना सब मिला के कितना दिया 3 लीटर दिया है, ठीक है, तो मान लिया इसमें से x गया, शुरू में कितना था, मान लिया शुरू में ये 2 लीटर था, फिर 2 - x इसमें से चला गया, और ये कितना बनेगा 2x, टोटल मिला के कितना 3 = 2 - x प्लस 2x, तो ये 2 ये कितना हो जाएगा 2 + x, हाँ 3x = कितना आ गया 1, तो x = 1, यहाँ कितना बचेगा 1 लीटर, ये कितना बनेगा 2 लीटर, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 2 लीटर बन जाएगा, हमें क्या निकालना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ CO प्रोड्यूस, वॉल्यूम से मोल निकालना, क्या करेंगे, मोल = वॉल्यूम बाई 22.4, यहाँ पे STP दिया है तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, 2/22.4, ये हमारा आंसर है, 2/22.4 ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं 89 हो गया, 90 नंबर पे, 90 नंबर, इफ 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ H2O आर रिमूव्ड, इतना मॉलिक्यूल H2O को रिमूव किया फ्रॉम इतना मिलीग्राम H2O, देन मोल ऑफ H2O लेफ्ट, हमारे पास कितना इतना मिलीग्राम H2O है, कितना 18 मिलीग्राम, मिली गुणे 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें से इतना मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया, हमें क्या पूछ रहा है, लेफ्ट मोल पूछ रहा है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है, मोल में कितना हो जाएगा, ये हमें क्या दिया वेट, मोल निकालेंगे क्या हो जाएगा 18 गुणे 10⁻³ मॉलिक्यूलर वेट 18, कितना आ गया 10⁻³ मोल, ये क्या है, इतने मोल हमारे पास H2O है, इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसके भी मोल बना लो 10⁻20, क्योंकि मोल हमें पूछा है, मोल से मोल को घटा सकते हैं, वेट से मोल को नहीं घटा सकते, 10⁻20 कितना 20, और ये कितना 6 गुणे 10⁻23, ठीक है, ये कितना 3 बचेगा, ये 10⁻³ बटे 6,
इतना हमने निकालना है, इतने मोल, इतना हमारे पास था, उसमें से इतना हमें निकालना है, तो बचेगा कितना। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाओ, लेफ्ट मोल ऑफ H2O, H2O कितना बचेगा, कैलकुलेट करो बच्चों। 10 पे -3 माइनस बटे 1 कर दो, 10 पे -3 बटे 6, ये कितना हो जाएगा, 10 पे -3 1/1 माइनस 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 इंटू 10⁻³ देखो 10⁻³ कोई है ऑप्शन, करो अभी इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5/6 इंटू 10⁻³ 0.0648 0.833 कुछ आएगा, 10 पे -3, ऐसा कोई ऑप्शन है 0.833 दूसरा है, लेकिन इसको कर लो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बटे 10 कर दो, ये कितना हो जाएगा 8.3 गुणे 10 पे -4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड 90 हो गया। चलते 91 नंबर पे, 91 नंबर, 90 हो गया। चलते हैं 91 नंबर पे, 91 मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, पहला देखते हैं CO2 में, पहला CO2 में कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना 12/44 गुणे 100, 4 तिहाई 12, 300/11, 300/11। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 22 8, 11 7 77.2%, इतना लगभग आएगा। ठीक है, परसेंटेज। अब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, परसेंटेज ऑफ कार्बन देखते हैं, कितना हो गया 12, और ये कितना आ जाएगा 2, 12 2 14, कितना हो गया ये 2 + 12 + 16 या 48, 8 2 10 2 12 गुणे 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 12/8, 2 10 और 2 12 के 2, 4 1 5 1 6, 62 × 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये काटते हैं, 2 से काटो, 2 6 12, 2 3 6, 2 का 600/31, 600/31 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 1.9 कुछ परसेंट, 1.9 मतलब 1.99% आएगा, 19 हाँ देखो कर लेते हैं, 600/31 एक बार गया, कितना आ गया 31, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 0, अब कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 9 19.2%, इतना 19 कुछ परसेंट आएगा। दूसरे में, तीसरे में देखते हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ये कितना 12/12 तो 14 + 16 गुणे 100, ये आ जाएगा 14 16 6 4 10, 6 4 10 कितना 14 4 12 भी है ना, 12 2 6 2 8 8 4 12 के 2, देखो ये हो गया 12 2 14 और 16, 12 2 14 और 16, 12/12 + 2 + 16, 6 2 8 2 10, 2 1 1 2 1 3 1 4, 6 2 8 2 10 30/12 गुणे 100। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 40%, ये कितना आ गया 40%। अब ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 24/2, 24 2 26 हो जाएगा, प्लस 16 चौके 64 गुणे 100। ठीक है, ये 6 4 10 6 2, ये बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना आ जाएगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज यही आएगा 40%, ऑप्शन नंबर 3, 91 का ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। चलते हैं 92 नंबर पे,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में भी एंगुलर मोमेंटम पूछा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा, एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होता है NH/2π। n की वैल्यू कितनी है 4h/2π 2h/π ऑप्शन नंबर सेकंड। ये होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। 92 हो गया। अब चलते हैं 93 नंबर पे। 93 करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ए बी सी इज आर, ठीक है। सबसे पहले प्रियोरिटी 1, प्रियोरिटी देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। घूमो आप 1 2 3 कैसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो आर होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा यस प्रियोरिटी, ये जो है लोएस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पे। इसको देखो, इसमें 1 2 3 4 घूमो 1 2 3 कैसे आ रहे हैं क्लॉकवाइज, होना चाहिए क्या आर हो जाएगा, ये होना चाहिए आर हो जाएगा यस। यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3 कैसे आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक होना चाहिए यस, हो जाता है आर, ठीक है। तो ये यस है, ये यस है और आर है। ए एंड बी आर, ए एंड बी, ये ए और ये बी दोनों क्या है यस यस है, दोनों क्या है यस यस है। तो क्या हो जाएगा यस यस है तो डायस्टीरियोमर हो जाएगा। तो हमें क्या दिया एनेंशियोमर दिया। बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है यस से बी, किस में क्या हो रहा है यस से आर हो रहा है, यस से आर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एनेंशियोमर हो जाएगा, एनेंशियोमर, एनेंशियोमर। अब क्या है ए एंड सी आर, इसमें डायस्टीरियोमर गलत है, ए एंड सी आर, ए एंड सी, ये भी एस है ये आर है, ये क्या हो गया एनेंशियोमर। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ए एंड सी, ए एंड सी डायस्टीरियोमर नहीं एनेंशियोमर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। जब बदलता है तो एनेंशियोमर, नहीं बदलता है तो डायस्टीरियोमर। 93 का तीसरा 93। अब चलते हैं 94 नंबर। 94 नंबर में क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द, ये तो हो गया है, ठीक है, ये हो गया 93 94 नंबर। 90 मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द एन ब्यूटेन, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, गॉज फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, पार्शियल एक्लिप्स्ड, ठीक है, पार्शियल एक्लिप्स पढ़ा होगा आपने। ये क्या है स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो इसका स्टेबिलिटी का आर्डर जो होता है वो स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा, फिर गॉच होता है, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड होता है, फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड होता है। तो स्टैगर्ड कौन सा है, स्टैगर्ड ये है, सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम होता है, ये बड़े ग्रुप है ना, इनके बीच में रिपल्सन यहाँ पे कम होता है। क्यों, अपोजिट है, दूर दूर है। यहाँ देखो पास है, यहाँ भी पास है, यहाँ तो और पास है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड 94। चलते हैं 95 नंबर। 95 में क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, द मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी -m, -h, -i। ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो माइनस देखो कहीं है, ये -m है, ये तो +m है ना, स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये -m स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 -m स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, -m बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर 4। 96 नंबर में 96 नंबर देखते हैं। हाँ, व्हाट इज करेक्ट, pKa वैल्यू, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, pKa ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, pKa ज्यादा। हम बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, ये डीलोकलाइज है, ये लोन पेयर क्या डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है, ठीक है। ये तो डीलोकलाइज हो गया, तो सबसे कम कौन हो गया, ए हो गया। pKa वैल्यू सबसे कम किसकी हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ, अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ लिख बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा सबसे कम बेसिक। और इसमें देखो ये लोकलाइज, ये भी लोकलाइज, ये लेकिन ये क्या है sp2 है, और ये है sp3,
sp3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, sp2 की ज़्यादा होती है, तो sp3 वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जल्दी से दे देगा, क्यों? उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, लेकिन sp2 वाला अपना जल्दी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा B हो गया, फिर C हो गया, फिर A हो गया, BCA थर्ड, 96 का थर्ड नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 97 नंबर पे। 97 नंबर, 97 मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है 97 नंबर, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा कमी होगी उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन की कमी करने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? -m होता है, -h होता है, -i होता है। जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं, ये प्लस m है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये -m है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये +H है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, -m वाला यही है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 97 का कौन सा? पहला, 97 का पहला। अब चलते हैं 98 नंबर पे। 98 नंबर, 98 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बताना। साइक्लिक रेजोनेंस, सबसे पहले क्या होना चाहिए? साइक्लिक रेजोनेंस, सबसे सब साइक्लिक रेजोनेंस देखेंगे। उसके बाद 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 ये आ गए तो एरोमेटिक, नहीं तो एंटी। और अगर n की वैल्यू क्या आ गई? 0.5, 1.5 तो एंटी। पहले एक बार बता चुके हैं। तो इसमें देखो क्या आएगा? 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसमें 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइक्लिक रेजोनेंस सब में है, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस सब में है। अब क्या देखेंगे? हक्टल रूल। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0, इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 आएगी। इसमें भी n की वैल्यू 0.5 आएगी। इसमें n की वैल्यू क्या आएगी? 0.5, 0.5। यहाँ भी n की वैल्यू 0.5 आएगी, मतलब फ्रैक्शन में है, मतलब ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। और ये दोनों हो गए एरोमेटिक। 3 and 4 एंटी एरोमेटिक। 98। अब चलते हैं 99 नंबर पे। 99 नंबर में करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी देख लीजिए, सबसे पहले क्या देखा? रेजोनेंस। रेजोनेंस देखा, फिर m, फिर H, फिर I देखते हैं। रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है, लोन पेयर रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में नहीं है, ये रेजोनेंस में है, ठीक है। अब रेजोनेंस देख लिया हमने। रेजोनेंस ये क्या आ गया? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन आ गया? सेकंड। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, बाकी दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो सेकंड नंबर जो आएगा सबसे लास्ट में आएगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, इनमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस से तो नहीं कर पा रहे हैं। अब यम देखो, हाँ यम से भी नहीं हो पाएगा। फिर यश देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे H, एक अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी मतलब थर्ड वाला सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाला सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा? फर्स्ट। स्टेबिलिटी का ऑर्डर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। करेक्ट ऑर्डर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 99। अब चलते हैं 100 नंबर पे। 100 नंबर, 100 नंबर में क्या कह रहा है? Which among the given molecule can exhibit tautomerigism? tautomerigism के लिए क्या देखते हैं हम? tautomerigism के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, CON कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन या CON कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो किसमें है। और ब्रिज हेड वाले कार्बन जो होते हैं, ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ये नहीं पार्टिसिपेट करते किसमें? टॉटोमेरिज्म में, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए? 0 हो गए।
इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो, और इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये शो करेगा। अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए या कंजुगेटेड हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन दो है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये शो करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सिर्फ सही है, ऑप्शन मतलब ये थर्ड सही है, बस ये शो करेगा। टाटोमेरिज्म सिर्फ ये शो करेगा, मतलब थर्ड, ओनली थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका केमिस्ट्री। तो बच्चों थैंक यू सो मच, ये आपके केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन हो गया।